दिल्ली एयरपोर्ट की सुबह हमेशा की तरह भीड़ और भागदौड़ से भरी हुई थी। लोग अपने बैग्स के साथ लाइन में खड़े थे। कुछ बिजनेस ट्रैवलर्स अपने लैपटॉप बैग में फाइलें चेक कर रहे थे तो कुछ टूरिस्ट्स तस्वीरें खींच रहे थे। इसी भीड़ में अचानक एक अजीब सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसकी उम्र करीब 55 साल होगी। कपड़े पुराने, एक जगह से धूल लगे हुए, जूते घिसे पिटे, बाल बिखरे हुए और दाढ़ी में सफेदी झलक रही थी। चेहरे पर गहरी थकान, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। वह आदमी किसी कामयाब शख्स की बजाय एक हार चुका इंसान लग रहा था। जैसे ही उसने अपनी टिकट चेक कराई, आसपास खड़े लोग बुदबुदाने लगे, ये भी प्लेन में जाएगा? लगता है कोई गरीब गलती से यहां आ गया है। उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाते हुए गेट की ओर बढ़ा। विमान के अंदर भी नजारा कम अलग नहीं था। सीट नंबर 21 भी उसका था। जैसे ही वह जाकर बैठा, बगल में बैठी एक फैशनेबल और महंगी परफ्यूम लगाए महिला ने मुंह घुमा लिया। उसने धीरे से एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, प्लीज मेरी सीट बदल दीजिए, इस आदमी से बहुत गंदी गंध आ रही है। एयर होस्टेस मुस्कुराई मगर थोड़ी झुंझलाहट भी दिखी। मैडम, फ्लाइट पूरी भरी हुई है, अभी सीट बदलना मुमकिन नहीं है, आपको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। महिला ने गुस्से से होंठ काटे और फिर खिड़की की ओर देखती रही। वह आदमी खामोश था। उसके चेहरे पर किसी तरह की शिकायत नहीं थी। उसने अपना बैग खोला और उसमें से एक पुराना नोटबुक निकाला। कागजों पर कुछ अजीब से निशान और फॉर्मूले बने थे। बगल वाला एक नौजवान चिढ़कर बोला, ओए अंकल, ये सब बकवास यहां मत खोलो, प्लेन है, लाइब्रेरी नहीं। आदमी ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, ठीक है बेटा। उसने नोटबुक बंद कर दी और बाहर बादलों को देखने लगा। कुछ ही देर में बोर्डिंग पूरी हुई और विमान ने उड़ान भर ली। यात्रियों की बातचीत और हंसी ठिठोली से माहौल गूंज रहा था, मगर सीट नंबर 21 बी का यात्री अब भी चुपचाप बैठा था। करीब आधे घंटे बाद अचानक विमान जोर से हिला। पहले तो लगा हल्का टर्बुलेंस है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हलचल बढ़ गई। बच्चे रोने लगे, लोग सीट बेल्ट कसने लगे। इंटरकॉम पर एक कांपती हुई आवाज गूंजी, लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज डू नॉट पैनिक, हम खराब मौसम से गुजर रहे हैं, कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। विमान एक बार फिर झटका खाकर नीचे झुका। चीखें गूंज उठीं। एयर होस्टेस भागती हुई आई और बोली, क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? हमारे कैप्टन को अचानक चक्कर आया है। एक डॉक्टर खड़ा हुआ और कॉकपिट की ओर चला गया। लौटते समय उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। कैप्टन की तबीयत बेहद नाजुक है, वो बेहोश है, अब सब कुछ को पायलट के सहारे है। यात्रियों के चेहरों का रंग उड़ गया और तभी को पायलट की आवाज गूंजी, हम मुश्किल तूफान में फंसे हुए हैं, मुझे किसी अनुभवी हाथ की मदद चाहिए, क्या आप में से कोई प्लेन उड़ाना जानता है? सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, किसी की हिम्मत नहीं थी। इसी बीच सीट नंबर 21 बी वाला खड़ा हुआ। मैं कोशिश कर सकता हूं। लोगों की आंखें फैल गईं। वही आदमी, वही जिसे सब भिखारी समझ रहे थे। बगल वाली महिला चीखी, क्या मजाक है? ये आदमी प्लेन उड़ाएगा? हम सबको मौत के मुंह में भेज दोगे क्या? बाकी यात्री भी विरोध में शोर मचाने लगे, मगर उसकी आवाज में अब ठहराव था। मैं झूठ नहीं बोल रहा, कई साल पहले मैं पायलट हुआ करता था। हालात ने सब छीन लिया, मगर विमान उड़ाने का हुनर नहीं भूला। पूरा केबिन सन्न रह गया। उसकी आंखों में चमक थी और आवाज में आत्मविश्वास। यही वह पल था जिसने सबको हिलाकर रख दिया। केबिन में खामोशी छाई हुई थी। सबकी नजरें उस अनजाने आदमी पर टिकी थीं। वही शख्स जिसे अब तक लोग गंदे कपड़ों और थके चेहरे की वजह से भिखारी समझ रहे थे, अब आत्मविश्वास के साथ खड़ा था। उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, अगर आप सबको यकीन नहीं तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन याद रखिए, इस वक्त बहुत कीमती है। हर सेकंड हमें मौत के करीब ले जा रहा है। एयर होस्टेस प्रिया ने उसकी आंखों में देखा। डर और संदेह के बावजूद उसे उन आंखों में झूठ नहीं दिखा। उसने इंटरकॉम पर को पायलट को बताया, सर, यहां एक यात्री हैं जो कहते हैं कि वे पायलट रह चुके हैं। कॉकपिट से तुरंत जवाब आया, उन्हें भेजिए, अभी मुझे हर हाल में मदद चाहिए। वह आदमी बिना घबराए अपनी सीट से उठा और तेज कदमों से कॉकपिट की ओर बढ़ा। उसकी चाल अब पहले जैसी थकी हुई नहीं थी, उसमें एक अलग ही दृढ़ता झलक रही थी। यात्रियों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई, अगर ये सच में पायलट हुआ तो? पर ऐसे हालत में कैसे भरोसा करें? कोई चारा भी तो नहीं है। जब वह कॉकपिट में दाखिल हुआ तो को पायलट रोहित पसीने में तरबतर था। सामने कंट्रोल पैनल पर लाइट्स की लाल हरी चमक, अलार्म की आवाजें और बाहर गहरे काले बादलों की गर्जना। आपका नाम? रोहित ने जल्दी से पूछा। कप्तान अरविंद कपूर, एयरफोर्स में 15 साल और सिविल एविएशन में 10 साल। यह नाम सुनकर रोहित की आंखें चौड़ी हो गईं। आप वही कैप्टन कपूर हैं जिन्होंने 20 साल पहले पहाड़ी तूफान में 300 यात्रियों को बचाया था? अरविंद ने हल्की मुस्कान दी और बोला, हाँ वही, लेकिन पिछले 10 साल से कॉकपिट से दूर हूं। देखते हैं हाथ अभी भी काम करते हैं या नहीं। उसने तुरंत सीट संभाली,
हेडसेट लगाया और कंट्रोल टॉवर से संपर्क किया। दिल्ली कंट्रोल, यह कैप्टन कपूर बोल रहा हूं। हमारे कैप्टन बेहोश हैं, इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूं। हमें इमरजेंसी लैंडिंग की गाइडलाइन चाहिए। ग्राउंड से जवाब आया, कप्तान कपूर, ओह माय गॉड सर, हमें यकीन नहीं हो रहा। आपके हाथ में जहाज सुरक्षित है, रनवे तैयार किया जा रहा है। कॉकपिट के बाहर यात्रियों तक यह खबर जैसे ही पहुंची कि यह आदमी वही दिग्गज कैप्टन कपूर है, लोग अवाक रह गए। जिनके चेहरे पर कुछ देर पहले घृणा और तिरस्कार था, अब वहीं चेहरों पर पछतावा और आश्चर्य छा गया। बगल वाली महिला जिसने रूमाल से नाक ढक रखी थी, अब चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। उसका अहंकार टूट चुका था। विमान अब भी भयंकर तूफान में झूल रहा था। बिजली की चमक, बादलों की गरज और पंखों का कांपना यात्रियों की धड़कनें और तेज कर रहे थे। बच्चे चीख रहे थे, लोग प्रार्थना कर रहे थे, मगर कॉकपिट में अरविंद कपूर के हाथ स्थिर थे। रोहित, स्पीड 280 पर स्टेबल करो, ऊंचाई 15,000 फीट पर बनाए रखो। बाएं इंजन की पावर थोड़ी कम है, सावधानी से हैंडल करो। रोहित ने चौंक कर उसकी ओर देखा। सर, आप अब भी सब कुछ इतनी बारीकी से याद रखते हैं? अरविंद ने शांत स्वर में कहा। उड़ान सिर्फ हाथों का नहीं, दिमाग और दिल का खेल है, और ये हुनर कभी जंग नहीं खाता। केबिन के अंदर बैठे यात्री अब सांस रोके हालात को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनकी किस्मत का फैसला अगले कुछ मिनटों में होगा। समीर, जो पहले उसे ताना मार रहा था, बुदबुदाया, ये तो सच में वही लेजेंड है और मैं इसे भिखारी समझ रहा था। विमान धीरे धीरे बादलों से लड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, मगर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अरविंद ने अचानक आदेश दिया, रोहित, तुरंत दाहिनी ओर 30 डिग्री का टर्न लो। हमें इस तूफानी क्लाउड से बाहर निकलना होगा। विमान जोर से हिला। यात्रियों ने चीखें मारी, मगर अगले ही पल जहाज बादलों से बाहर निकल आया। नीला आसमान दिखा। केबिन में राहत की सांस छूटी। लोग आपस में गले मिलने लगे। मगर सफर अभी पूरा नहीं हुआ था। असली परीक्षा अभी बाकी थी, लैंडिंग। अरविंद ने कंट्रोल टॉवर से कहा, हम 15 मिनट में लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं। कॉकपिट के बाहर आसमान अब साफ था, लेकिन हर किसी को पता था कि सबसे कठिन इम्तिहान अभी बाकी है, लैंडिंग। 1000 फुट ऊपर तक फैले रनवे की लाइटें अब दूर से चमक रही थीं। कंट्रोल टॉवर से आवाज आई, कैप्टन कपूर, रनवे नंबर 3 तैयार है। हवा की रफ्तार तेज है, सावधानी से लैंडिंग कीजिए। हम सब आपके साथ हैं। अरविंद कपूर की आंखें चमक उठी। थैंक यू कंट्रोल, हम इसे सुरक्षित उतारेंगे। उसने गहरी सांस ली और को पायलट रोहित से कहा, रोहित, याद रखो, लैंडिंग केवल तकनीक नहीं, भरोसे का खेल है। इंजन थ्रस्ट को धीरे धीरे घटाओ और ऊंचाई को कंट्रोल करो। रोहित के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कैप्टन कपूर की आवाज ने उसे हिम्मत दी। केबिन के अंदर लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। कुछ अपनी आंखें बंद करके प्रार्थना कर रहे थे, कुछ चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। बच्चे अपनी माओं से लिपटे हुए थे। सबके दिल एक साथ धड़क रहे थे। समीर, जो पहले मजाक उड़ा रहा था, अब आंखों में आंसू लिए बुदबुदा रहा था, हे भगवान, अगर ये हमें सही सलामत उतार देगा तो मैं इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा नायक मानूंगा। बगल वाली महिला, जिसने पहले उसे तिरस्कार से देखा था, अब अपनी सीट पकड़े कांप रही थी। उसके चेहरे पर शर्म और डर दोनों साथ थे। अरविंद ने रनवे को सामने आते देखा। रोहित, लैंडिंग गियर नीचे करो। क्लिक की आवाज आई। पहिए नीचे आए और लॉक हो गए। अब विमान धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। हवा का तेज झोंका विमान को हिला रहा था। पूरा केबिन फिर से चीखों से गूंज उठा, लेकिन अरविंद की आवाज अब भी स्थिर थी। डरिए मत, यह सिर्फ हवा का खेल है। जहाज हमारे कंट्रोल में है। धीरे धीरे, इंच दर इंच विमान नीचे आया। रनवे की लाइटें और करीब होती गईं। रोहित, थ्रस्ट कम करो और अब टच डाउन। अगले ही पल विमान ने रनवे को छुआ। हल्का सा झटका लगा और फिर पहिए सरकते हुए रनवे पर दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में विमान पूरी तरह रुक गया। पूरा केबिन तालियों और जयकारों से गूंज उठा। लोग खुशी से खड़े होकर चिल्लाने लगे, थैंक यू कैप्टन। जिन यात्रियों ने उसे भिखारी समझकर अपमानित किया था, अब उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सबने सिर झुकाकर उस महान शख्स को सलामी दी। समीर दौड़कर उसके पास आया और रोते हुए बोला, भाई, मैंने तुझे पहचानने में देर कर दी। तू सच में वही कैप्टन कपूर है, वही टॉपर और आज भी सबसे बड़ा विजेता। अरविंद ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जीत या हार की बात नहीं समीर, असली बात है इंसान अपने आत्मविश्वास को कभी न खोए। मैंने बस वही पाया जो मुझसे खो गया था। बगल वाली महिला आगे आई। उसकी आंखों में शर्म थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको आपके कपड़ों से आंका। मैं भूल गई थी कि असली पहचान कपड़ों से नहीं,
कर्मों से होती है। अरविंद ने केवल इतना कहा, कपड़े सिर्फ शरीर ढकते हैं, इंसान की असली पहचान उसका साहस और नीयत है। इसी बीच एयरलाइन का एक अधिकारी दौड़ता हुआ आया। सर, हमने आपकी पूरी लैंडिंग ट्रैक की है। बोर्ड ने फैसला किया है कि आपको फिर से पायलट पद पर बहाल किया जाएगा। आज आपने साबित कर दिया कि आप अब भी हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। अरविंद ने आसमान की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, उन्होंने मेरी नौकरी छीन ली थी, मगर मेरा साहस नहीं, और यही साहस आज मुझे लौटाने आया है। यात्रियों ने एक साथ खड़े होकर तालियों से स्वागत किया। पूरा केबिन गूंज उठा। जिस आदमी को कुछ देर पहले लोग भिखारी समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, वही अब सबका नायक बन चुका था। उस दिन हर किसी ने एक बड़ा सबक सीखा। सच्ची योग्यता कपड़ों या दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान के कर्मों और साहस से पहचानी जाती है।